वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू यू ऑल। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ हाफ एंगल से रिलेटेड सम्स को करेंगे। तो सबसे पहले हाफ एंगल फार्मूला को यहाँ लिख लेते हैं। हाफ एंगल फार्मूला को हम प्रूफ भी कर चुके हैं, ठीक है। इसको इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट वीडियो में इसको हम प्रूफ किए। अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले उसको प्रूफ्स को देख लें ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम फार्मूला को लिख देते हैं। ये क्या है मेरे पास, साइन एक्स क्या है, 2 sin x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये सब हम प्रूव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। सेकेंड फॉर्मूला जो है 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। उसी तरह से साइन एक्स क्या होता है, 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये tan के केस में इस तरह से होता है और साइन कॉस के केस में इस तरह से होता है, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास कॉस एक्स जो है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये सब मेरे पास हाफ एंगल फार्मूलाज है। अब इससे रिलेटेड हमको क्या करना है, प्रूव करना है या सम्स को फाइंड करना है। यहाँ पर जैसे बोला जाए कि साइन एक्स बाई 2 निकालना है, कॉस एक्स बाई 2 निकालना, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। इफ tan x इक्वल टू -4/3 एंड पाई बाई 2 इज लेस देन x इज लेस देन पाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2, tan x बाई 2। ये सब हाफ एंगल्स है, ठीक है। ये सब हमको फाइंड करना, जिसमें मेरे पास tan x का वैल्यू दिया हुआ है और इसका रेंज क्या है, पहले रेंज को देखते हैं। क्या है, पाई बाई 2 से पाई के बीच है, ठीक है। x का वैल्यू जो है पाई बाई 2 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है, ठीक है। तो वो है कहाँ पर, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया या 2 पाई हो गया, ये हो गया मेरे पास पाई बाई 2 और ये हो गया पाई। यानी ये जो मेरे पास एंगल है वो कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, एसटीसी से साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन और उसका अपोजिट क्या हो गया मेरे पास, उसमें आ गया साइन और कोसेक। साइन और कोसेक का पॉजिटिव होगा, रेस्ट का क्या होता है यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। तो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पर दिया क्या है मेरे पास, tan x दिया है, tan x इक्वल टू -4/3 है ना। अब हमको cos x निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि हम हाफ एंगल फार्मूला में cos x का फार्मूला जानते हैं, cos से हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, साइन का भी निकाल सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 भी और cos x बाई 2 भी। इसीलिए cos x को सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। तो cos x को कैसे फाइंड करेंगे, मेरे पास tan x दिया हुआ है -4/3, साइन को नहीं लेते 4/3। ये क्या हो गया, tan x होता क्या है यहाँ पर, tan x होता है मेरे पास p बाई बी, यानी p दिया है 4 और b दिया है 3। तो ट्राइंगल में यहाँ लिख लेते हैं, ये p है और ये b है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h निकालने का क्या रूल्स है, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। तो ये हो गया रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ जा रहा है, रूट अंडर 25, यानी h इक्वल टू क्या आ गया 5, ठीक है। अब साइन को हम बाद में देते हैं, क्वाड्रेंट को देख के हम साइन को देंगे। अब जो है मेरे पास cos x क्या आ गया मेरे पास ये b बाई एच, यानी h मेरे पास 5 आ गया अभी। तो cos x इक्वल टू हो गया 3/5। अब यहाँ देखेंगे, सिंस x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये किसका रेंज क्या है, पाई बाई 2 से पाई के बीच का है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x क्या होता है, cos थीटा होता है नेगेटिव, ठीक है। तो cos x इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर जो 3/5 था वो क्या हो गया -3/5, ठीक है। अब हमको फाइंड जो करना है, हमको फाइंड करना है cos x नहीं फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, sin x बाई 2 फाइंड करना है, cos x बाई 2 फाइंड करना है। तो उसको एंगल जो x है, ये जो एंगल x है उसको क्या करेंगे, x बाई 2 के फॉर्म में पहले चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको x बाई 2 के फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी को करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सभी को यहाँ पर उसी तरह से करते हैं, ये करते हैं। फॉर x बाई 2 के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर, अगर पाई बाई 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। और x को 1/2 से करेंगे तो x बाई 2 हो जाएगा, और फिर पाई को करेंगे 1/2 से तो पाई बाई 2 हो जाएगी। यानी ये जो कन्वर्ट होकर आ गया मेरे पास, पाई बाई 4 इज लेस देन x बाई 2 इज लेस देन पाई बाई 2, ठीक है। ये x बाई 2 के फॉर्म में आ गया मेरे पास, हमको तो x बाई 2 के फॉर्म में ही निकालना था। अब x बाई 2 जो है इसका रेंज क्या आ गया मेरे पास, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, मतलब पाई बाई 4 मीन्स क्या होगा, 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा,
ये जाएगा मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब जो मेरे पास एक हाफ एंगल जो बन रहा है तो वो कहाँ बन रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन एक्स बाई टू भी पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस एक्स बाई टू भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो फर्स्ट में जो मेरे पास दिया हुआ है साइन एक्स बाई टू। ठीक है, तो साइन एक्स बाई टू के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास हाफ एंगल का, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस एक्स, है ना। तो वन माइनस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स तो हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है मेरे पास माइनस थ्री बाई फाइव। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वन माइनस माइनस थ्री बाई फाइव, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस थ्री बाई फाइव। कैलकुलेट कर देंगे इसको, फाइव प्लस थ्री बाई फाइव दैट इज इक्वल टू एट बाई फाइव, यानी टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू एट बाई फाइव। अब ये जो है टू को इधर ले जाते हैं, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो क्या हो जाएगा एट बाई फाइव इंटू ये आ जाएगा वन बाई टू में, यानी टू इंटू फाइव हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इधर नोमिनेटर में है तो साइड चेंज होगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा वो टू। तो टू से एट क्या हो गया, फोर टाइम्स में कट गया, तो ये क्या आ गया फोर बाई फाइव, फोर बाई फाइव आ गया। यानी अब जो है साइन एक्स बाई टू आ जाएगा रूट अंडर फोर बाई फाइव आ जाएगा। ठीक है, रूट अंडर फोर बाई फाइव आ जाएगा, और साइन एक्स बाई टू है कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन दे दिए हैं, प्लस हो गया रूट अंडर फोर बाई फाइव, यानी जो भी वैल्यू आएगा रूट में तो प्लस माइनस में निकलता है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे हम पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे, तो क्या हो जाएगा वो टू बाई रूट फाइव, यानी साइन एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू टू बाई रूट फाइव। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड में जो दिया हुआ है कॉस एक्स बाई टू है। ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू क्या, तो वन प्लस कॉस एक्स। वन प्लस कॉस एक्स को क्यों नहीं, क्योंकि कॉस एक्स हम फाइंड कर चुके हैं ना, वैल्यू पुटअप कर देंगे। कॉस एक्स क्या है मेरे पास माइनस थ्री बाई फाइव है, तो वन माइनस थ्री बाई फाइव ये आ गया। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, फाइव माइनस थ्री बाई फाइव दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, टू बाई फाइव। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, ये जो टू है इधर आ जाएगा मल्टीपल में आ जाएगा डिनोमिनेटर में, यानी टू बाई फाइव इंटू टू, और टू टू कैंसिल आउट हो गया तो वन बाई फाइव। तो कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा मेरे पास रूट अंडर वन बाई फाइव। अब साइन को देखते हैं, कॉस एक्स बाई टू है। ठीक है, यानी ये क्या है मेरे पास, ये 45 और 90 के बीच में है ना, इसका रेंज जो है, तो ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव का साइन दे देंगे, पॉजिटिव रूट अंडर क्या हो गया मेरे पास वन बाई फाइव। तो ये जो आ गया वन बाई रूट अंडर फाइव, यानी कॉस एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू क्या हो गया वन बाई रूट अंडर फाइव। अब अगर हम साइन और कॉस का निकाल चुके हैं हाफ एंगल, ठीक है, तो टेन का हाफ एंगल क्या करेंगे, साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू कर देंगे, यानी टेन एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू साइन एक्स बाई टू बाई कॉस एक्स बाई टू, ये कर देंगे यहाँ पर हम। तो ये क्या आ जाएगा, वैल्यू पुटअप कर देते हैं, साइन एक्स बाई टू का वैल्यू क्या फाइंड किए हैं, टू बाई रूट अंडर फाइव, और ये आ गया मेरे पास कॉस एक्स बाई टू का है वन बाई रूट फाइव। इसको यहीं से काट देते हैं या फिर इसको चेंज करके लिख देते हैं, टू बाई रूट फाइव इंटू क्या हो जाएगा रूट फाइव बाई वन, ये हो गया। तो ये रूट फाइव कैंसल आउट हो गया, टू बाई वन दैट इज इक्वल टू टू। ठीक है, तो ये मेरे पास टू आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जा रहा है टेन एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू टू। तो इस तरह से हम हाफ एंगल को आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास क्या निकल के आया, अगर मेरे पास टेन एक्स इक्वल टू दिया है माइनस फोर बाई थ्री, ठीक है, और रेंज दिया है पाई बाई टू से पाई के बीच, तो क्या निकल रहा है साइन एक्स बाई टू दैट इज इक्वल टू आ रहा है मेरे पास टू बाई रूट फाइव, कॉस एक्स बाई टू क्या आ जा रहा है वन बाई रूट फाइव, और टेन एक्स बाई टू क्या आ जा रहा है टू। ठीक है, एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें दिया हुआ है इफ कॉस एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री एंड एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू। ठीक है, उसी तरह से फाइंड करना है। इसमें और उसमें क्या डिफर है, इसमें मेरे पास कॉस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, माइनस वन बाई थ्री, और उसमें जो रेंज दिया हुआ था, ठीक है, जैसे वो था पाई बाई टू से था, मेरे पास पाई के बीच में था। इसमें क्या लिखा है थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम फाइंड कर सकते हैं ना, थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास रेंज क्या हो जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है यहाँ पर ए एस टी सी से देखते हैं इस फिगर में, ए एस टी सी से, ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट है ना। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसका रेंज क्या हो जा रहा है पाई से थ्री पाई बाई टू। यानी अगर रेंज नहीं दिया रहेगा तो अगर क्वाड्रेंट भी लिखा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो है कहाँ पर, क्योंकि ये जो थर्ड क्वाड्रेंट है पाई से थ्री पाई बाई टू। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे x क्या है, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर रेंज क्या हो जाएगा पाई इज लेस देन
एक्स इज लेस देन 3π/2, मतलब एक्स का जो वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा एंगल का, वो क्या होगा, पाई से बड़ा होगा लेकिन 3π/2 से छोटा होगा। ठीक है, हमको एक्स नहीं फाइंड करना है, हमको क्या फाइंड करना है, x/2 फाइंड करना है। ठीक है, तो x/2 करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो सभी से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2 इज लेस देन हो जाएगा x/2 इज लेस देन 3π/4। ठीक है, अब ये एंगल देखते हैं किसके बीच में है, π/2 मतलब कितना हो गया, π/2 मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, और ये 3π/4 मीन्स क्या हो रहा है, 3 × 180/4 दैट इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 135। यानी ये जो एंगल लाइज कर रहा है 90 और 135 के बीच में लाइज कर रहा है, तो 90 तो ये है। ठीक है, और ये 180 है, 135 क्या 180 से लेस है, यानी ये जो है मेरे पास ये जो वैल्यू आ रहा है ये किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यानी क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर x/2 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लाइज कर रहा है तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और cos x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हम अभी फाइंड करके रख चुके हैं। अब हम देखते हैं इसको, पहले फाइंड करते हैं फॉर्मूला से। अब ये जो है मेरे पास फर्स्ट में हमको क्या निकालना है, साइन x/2 है ना, तो साइन x/2 हमको फाइंड करना है फर्स्ट में। तो क्या करेंगे इसके लिए, ये लगाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू क्या आता है, 1 - cos x। ठीक है, तो 1 - cos x तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेटेड अंदर 1 - cos x का क्या आया है, -1/3। ये मेरे पास गिवन है, cos ही दिया हुआ तो इसमें तो हमको फाइंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जो है साइन स्क्वायर से 2 sin स्क्वायर x/2 1 - cos x होता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। और cos में भी मेरे पास 1 + cos x होता है हाफ एंगल फॉर्मूला में, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। तो ये अब इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1 + 1/3 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 4/3। ठीक है, अब ये 2 sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू है 4/3, तो sin स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, 4/3 × 2, ये 2 से कैंसिल आउट हो गया तो 2/3 ये आ गया। तो sin x/2 क्या हो जाएगा, √2/3। अब यहाँ पर साइन को देखते हैं। ठीक है, sin x/2 कहाँ पर है मेरे पास, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस साइन देंगे, रूट अंडर क्या होगा 2/3, यानी नेगेटिव साइन को नहीं लेना है, तो ये क्या आ गया, √2/√3। अब इसको रेशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर से रूट को हटाने के लिए √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, √2 × √3 √6/3। सो वी कैन राइट इट एज sin x/2 दैट इज इक्वल टू √6/3। सेकेंड में दिया है cos x/2 फाइंड करना। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाते हैं पहले, 2 cos स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 + cos x। ठीक है, अब ये 1 और cos x का क्या है, -1/3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। अब सॉल्व कर देंगे, 3 - 1/3 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3, यानी 2 cos स्क्वायर x/2 दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। तो cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू आ जाएगा यहाँ पर 2, 3 के मल्टीपल में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1/3। cos x/2 क्या हो जाएगा मेरे पास, cos का वैल्यू क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन देंगे, नेगेटिव साइन देकर √1/3। ठीक है, तो ये 1 का तो -1 हो गया, मेरे पास माइनस साइन है, और √3 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो रेशनलाइज कर देते हैं, √3/√3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, -√3/3। ये चीज़ आ रहा है मेरे पास, यानी जो मेरे पास निकल के आ रहा है cos x/2 दैट इज इक्वल टू -√3/3। ठीक है, क्यों, क्योंकि cos x/2 क्या है, लेस देन 0 है, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया। ठीक है, और थर्ड में क्या करना है, थर्ड में करना है हमें फाइंड tan x/2। ठीक है, तो tan x/2 होता है क्या, sin x/2/cos x/2। तो sin x/2 और cos x/2 तो हम फाइंड कर चुके हैं, तो बस क्या करना है, उसका वैल्यू को पुटअप कर देना है। तो sin x/2 का वैल्यू को लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, √6/3, और cos x/2 क्या है, -√3/3। ठीक है, इसे हम इस तरह से अब लिख सकते हैं, √6/3 इंटू क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा -3/√3। ठीक है, निगेटिव साइन तो ऑलवेज क्या रहता है, नोमिनेटर में ही लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये 3 कट गया, ये क्या आ गया, √6/√3। तो √6 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस भी है, माइनस क्या आ गया, √2 × √3, मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ही आएगा ना, लेकिन लिखे क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 है, उससे कैंसिल करने के लिए बाई क्या है, √3, तो √3 कैंसिल आउट हो गया, तो आया क्या मेरे पास, -√2। यानी हम क्या कर सकते हैं इसमें,
10x/2 दैट इज इक्वल टू -√2। तो अभी तक हमने क्या सीखा? अभी तक हमने जैसे था कोई थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, कॉस थीटा या साइन थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, तो उससे हम उसका हाफ एंगल्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूज ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हम यहाँ पर कुछ प्रूफ से रिलेटेड देख लेते हैं एक प्रूफ को। जैसे यहाँ पर आ गया प्रूफ दैट है cos x/1 माइनस साइन एक्स दैट इज इक्वल टू क्या करना है 10π/4 प्लस x/2, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो LHS को लेते हैं सबसे पहले cos x बाई क्या है 1 माइनस साइन एक्स, है ना। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं cos² x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, और 1 के प्लेस पर cos² x/2 प्लस sin² x/2 माइनस ये जो है मेरे पास sin x 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमको फॉर्मूला पर कमांड होना जरूरी है, क्योंकि cos x का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास ये भी होता है cos² x/2 माइनस sin² x/2। अगर आपको फॉर्मूला का डीपली नॉलेज नहीं है तो मेरे फर्स्ट वीडियो को देख लें, क्योंकि उसमें फॉर्मूला को हम लिखे हैं, उसको प्रूफ भी करके दिखाए, इजी वे में दिखाए हैं, ठीक है। और फार्मूला पर ट्रिगोनोमेट्री सम्स को करने के लिए, ठीक है, कोई भी सम्स को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का करने के लिए फार्मूला पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप फार्मूला को उसको देख लें, अगर ज़्यादा मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं है तो फर्स्ट वीडियो को देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो ये सब हम प्रूफ कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। तो cos x इक्वल टू क्या है cos² x/2 माइनस sin² x/2, ठीक है। तो ये cos x का हम यहाँ पर लिखे हैं। फिर ये जो है 1 है, 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos² x/2 प्लस sin² x/2 दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्या होता है cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है 1 होता है ना, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिखे 1 के प्लेस पर। अब ये जो है sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ठीक है। तो यहाँ पर सभी का फॉर्मूला को ही पुटअप किए हैं, ठीक है, चेंज करके हाफ एंगल में। तो अब इसको देखते हैं, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है मेरे पास cos² x/2 माइनस sin² x/2, ये किस फॉर्म में है a² माइनस b² के फॉर्म में है। तो a² माइनस b² क्या होता है a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है। तो वही इसमें भी लिखेंगे, क्या हो जाएगा a के जगह पर क्या है मेरे पास cos x/2 है और b के प्लेस पर क्या है sin x/2 है। तो हम क्या लिखेंगे cos x/2 माइनस sin x/2 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस बी दैट मीन्स cos x/2 प्लस sin x/2। अब नीचे जो है इसको ध्यान से देखते हैं, ये क्या है cos² x/2 प्लस sin x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू cos x/2, ये भी एक फॉर्मूला में है, ध्यान से देखिए। यहाँ क्या है a² प्लस b² माइनस 2a इंटू बी, ठीक है, यानी a² प्लस b² माइनस 2ab क्या होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a के प्लेस पर क्या है मेरे पास cos x/2 है और b के प्लेस पर क्या है sin x/2 है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर दैट मीन्स cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मीन्स ये 2 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स इसके साथ क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर डिनोमिनेटर में cos x/2 माइनस sin x/2 और नोमिनेटर में बचा है मेरे पास cos x/2 प्लस sin x/2, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, ये हो गया इस तरह से cos x/2 प्लस sin x/2 बाई cos x/2 माइनस sin x/2, ठीक है। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है 10π/4 प्लस x/2, हमको 10 के फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो 10 के फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर हम cos x/2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो ये 10 में आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो देखते हैं यहाँ पर पहले हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x/2। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास cos x/2 बाय cos x/2 sin x/2 बाय cos x/2 आएगा ये, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में जो है cos x/2 बाय cos x/2 माइनस sin x/2 बाय cos x/2। तो ये तो cos x/2 का फॉर्म दोनों में क्या हो गया कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस हो जाएगा साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10x/2 हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर 10x/2। तो यहाँ तक ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब हमको ये फॉर्म तो अभी भी नहीं आया है, मेरे पास क्या है 10 क्या है π/4 प्लस x/2 है ना। तो यहाँ पर इसको करने के लिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं 10 π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है।
तो 1 के प्लेस पर हम 10π/4 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास 10π/4 प्लस 10x/2 ये आ गया, ठीक है। अब ये जो है मेरे पास यहाँ पर 1 है, 1 माइनस लिखे, यहाँ पर लिखे 10π/4, तो इसको हम जो 10x/2 है तो इसको हम 1 इंटू 10x/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा 10x/2 में, कर ही सकते हैं। लेकिन 1 को लिखने से क्या बेनिफिट हो रहा है, 1 किसके इक्वल होता है 10π/4 के, यानी यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x/2 ये आ गया। अब इस फॉर्म को देखते हैं, ये क्या है, यहाँ पर मेरे पास किस तरह से आ गया 10π/4 प्लस 10x/2 बाई 1 माइनस 10π/4 इंटू 10x/2। अगर पाई/4 मेरे पास a रहे और x/2 मेरे पास b रहे, ठीक है, तो a और b के फॉर्म में हम इसको एक बार देखते हैं 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया ये 10a प्लस b का फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू क्या होता है 10a प्लस b। तो a के प्लेस पर क्या है मेरे पास पाई/4 है और b के प्लेस पर क्या है x/2, तो दैट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 10π/4 प्लस x/2। तो यही तो हमको RHS में प्रूव करना है। देख लेते हैं यहाँ पर RHS में है क्या मेरे पास, RHS में क्या है 10π/4 प्लस x/2, तो वही तो मेरे पास आ गया 10π/4 प्लस x/2 दैट इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज का, हाफ एंगल आइडेंटिटीज का यूज करके इससे रिलेटेड प्रूफ्स को भी प्रूव कर सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट आज के वीडियो को देखने के बाद आप हाफ एंगल से रिलेटेड सम्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इससे रिलेटेड प्रूफ्स को भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।